जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, देव उठनी एकादशी कब है, जाने इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, सामग्री और व्रत के नियम। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देव 4 महीने के बाद विश्राम से जगते हैं। इसलिए इस दिन जब देव उठते हैं तो उसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो हमने बताया कि देव उठनी एकादशी इसे क्यों उस दिन को कहते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस साल देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जा रही है। देव उठनी एकादशी को मिनी दिवाली भी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी दिवाली के 11वें दिन कहा जाता है। जो 11वां दिन होता है वो आने वाली एकादशी को कहते हैं देव उठनी एकादशी। इस दिन देश भर में शादियों का सीजन भी शुरू हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देव 4 महीने के बाद विश्राम से जगते हैं। इसलिए इस दिन देव उठते हैं तो इसे हम देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की खास पूजा होती है और बहुत ज़्यादा विधि विधान से इस दिन पूजा होती है और शुभ कार्य का आरंभ करना शुरू कर दिया जाता है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी कब है? तो देव उठनी एकादशी तिथि है, शुरुआत उसकी हो जाती है 22 नवंबर रात्रि में 11:03 से शुरू हो जाता है। ये 22 नवंबर को रात्रि से प्रारंभ हो जाता है। देव उठनी एकादशी का समाप्ति कब है? 23 नवंबर रात्रि 9:01 पर इसकी समाप्ति भी हो जाती है। देव उठनी एकादशी व्रत 23 नवंबर 2023 के दिन, जैसा कि गुरुवार का दिन है, उस दिन आपको व्रत रखना है। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण का समय है 24 नवंबर सुबह 6 बजे से सुबह 8:13 तक व्रत पारण का समय है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं देव उठनी एकादशी में आपको क्या क्या खाना चाहिए। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत में केला, आम, अंगूर आदि के साथ सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा सभी प्रकार के फल, चीनी, कुट्टू का आटा, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है तो चलिए आइए वो भी आपको हम बता देते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह जल्द से जल्द उठें, घर में साफ सफाई कर लें, पूजा करने के लिए एक चौकी ले लें और चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित कर दें। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी है। भगवान विष्णु को चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक लगाना है, घी का दीपक जलाना है और प्रसाद भी चढ़ाना है। घी का दीपक जलाएं और प्रसाद जरूर चढ़ा दें। प्रसाद में तुलसी की पत्ती आपको जरूर डालनी है। पूजा में व्रत कथा जरूर पढ़ना है और भोग लगाकर आरती भी करनी है। व्रत पारण अगले दिन सात्विक भोजन के साथ ही करना है आपको। दोस्तों, देव उठनी एकादशी तुलसी पूजन की विधि चलिए बता देते हैं। तुलसी के पौधे के चारों तरफ आपको स्तंभ बनाना है, फिर उस पर तोरण से सजाना है, रंगोली और अष्टदल कमल बनाए रखना है, शंख चक्र और गाय के पैर जरूर बनाना है। तुलसी के साथ आंवले का गमला भी आपको लगाना है, गमला आप लगाएं। दोस्तों, यहाँ पर हम बता दें तुलसी जी का दशाक्षरी मंत्र से तुलसी जी का आवाहन जरूर करना है। तुलसी का दशाक्षरी मंत्र यहाँ पर हम आपको लिख कर बता देते हैं, ये आपको मंत्र जरूर बोलना है तो उनका आवाहन होता है। घी का दीपक और धूप दिखाना है। तो ये तो हो गई तुलसी पूजा आपको किस तरह से करनी है, ये हमने बता दिया है। दोस्तों, आपको देव उठनी एकादशी तो दिन पता चल गया है और उसकी पूजा विधि भी हमने आपको बता दी है और उस मंत्र का आप उच्चारण जरूर करिएगा। इससे हम तुलसी माता का आवाहन करते हैं
और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करिएगा। माता रानी का आशीर्वाद और हमारे विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। दोस्तों यहाँ पर हमने दिन भी बताया है और उसका महत्व भी बताया है, और देव उठनी एकादशी को देव उठान एकादशी क्यों बोलते हैं ये भी हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही हम अच्छी आपके लिए जानकारी लेकर आते रहेंगे। दोस्तों जैसे कि एकादशी आने वाली है, देव उठान एकादशी आने वाली है, अगर आप भी इस तरह से व्रत रहते हैं, पूजा विधि नहीं पता है, तो हमने आपको इसमें सारी जानकारी दे दी है कि किस तरह आपको पूजा करना है और कौन सा मंत्र आपको इस जगह पर पढ़ना है। तो दोस्तों आप जरूर इनकी विधि विधान से पूजा करिए। विष्णु भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है, इसलिए आप विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा जरूर करें। माता रानी का आशीर्वाद, विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। और जय माता दी दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।